कलम का इस्तेमाल कम करिएगा, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट के सवाल जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये सवाल जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। यदि आपको इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपने आदित्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर रेगुलर आपको जो स्टडी से रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं, जो कि एग्जाम में बच्चों को क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है और प्रैक्टिस बैच जो है उसका ये वीडियो है। तो देखिए, 3 क्रमिक छूट 20%, 10% और 30% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, सबको पता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/10, ठीक है। ठीक, तो 5 से वैल्यू आ गई 4, ठीक है। 10 से वैल्यू आ गई 9 और 10 से वैल्यू आ गई 7, ठीक। अब आप जो कटे उसे काट सकते हैं। तो 2 से 4 जो है 2 बार में जाएगा, 2 से 10 5 बार में जाएगा, ठीक है। 5 पचे 25, हमें 250, राइट, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126। तो जो सामान 250 का था वो फाइनली आपको कितने में मिला, 126 में मिला। तो आपको जो छूट दिया गया है, कुल उस आपको जो छूट मिला है 250 का सामान आप जब घर लेकर गए तो आपको वो 126 रुपए में पे किया और वो सामान आपको मिल गया। उस सामान का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 250 रुपये, और आपने कितना पे किया, 126 रुपये। इसका मतलब आपको जो छूट मिला है वो कितने का मिला है, 136 रुपये का, ठीक। आपको क्या निकालना है, छूट का प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत का फार्मूला होता है छूट यानी 136 अपॉन मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 250, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। सॉल्व, 0 से 0 कट गया, 25 से ये 5 बार में जाएगा, 25 से ये 2 बार में जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 दूनी 72, 272 बटा 5। सॉल्व कर लेंगे, 5 पचे 25, फिर 2 2 आया, 5 चौको 20, फिर 2 आया, 5 चौको 20, 54.4%, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। तो मैं आपसे बोलूँगा जब भी 3% दिया हो और आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे तो आप तुरंत वहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो कई सारे मेथड्स होते हैं लेकिन आप वहाँ क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी फाउंडेशन बैच जब आएगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि ये ऐसा क्यों होता है और कितने सारे तरीके होते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल, 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी 2% हो और आपको जो है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस बी प्लस A गुणे बी बटा 100। A प्लस बी प्लस A गुणे बी बटा 100, ठीक है। ए मतलब पहला डिस्काउंट परसेंट, बी मतलब दूसरा डिस्काउंट परसेंट, और ए गुणे बी मतलब पहला और दूसरे डिस्काउंट परसेंट को मल्टीप्लाई करना है और नीचे 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख देंगे, ए को आप 25 मानिए तो 25 हुआ, बी यानी दूसरा डिस्काउंट परसेंट कितना है 10 है, माइनस लगा देंगे, फिर 25 गुणे दूसरा डिस्काउंट परसेंट 10 बटा किससे 100। 100 हमेशा नीचे आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, वैल्यू कोई भी हो। क्यों, क्योंकि 100 जो है वो फॉर्मूले का हिस्सा है, आपकी वैल्यू नहीं है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25 10 35 माइनस 2.5, ठीक है। एक यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 35 में से 2.5 आप घटाएंगे, यानी 35 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 32 आएगा और 0.5 लगा देंगे तो 32.5% आपका
आंसर है। ठीक है, तो जब भी वैल्यू, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों डिस्काउंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक आपको पता होगा पूर्णांक किसे कहते हैं। यदि दोनों डिस्काउंट की मतलब वैल्यू जो है किसमें है, पूर्णांक में है, तो ये फार्मूला तुरंत लगाइए, आंसर आपका 4 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 10%, 20% और 50% का समतुल्य बट्टा निकालें। तो यहाँ पे आप चाहें तो रेशियो मेथड लगा दें, या फिर आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 10% और 20%, इस 50 को भूल जाइए, बस आप ये 10 और 20 को देखिए। तो फिर से आप इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे किस फॉर्मूले से, ए प्लस बी माइनस ए गुणे बी बटा 100। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये आप इतना काम मन में करेंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे दोनों को जोड़ना है, तो 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, 10 गुणे 20 कितना होता है, 200 होता है। 200 को 100 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 30 में से 2 गया, क्या आया, 28 आ गया, 28। ठीक है, अब 28 और 50 को देखेंगे, 10 20 को भूल जाना है, खत्म। ये 10 20 गायब हो गया, इसके जगह पर क्या आया, 28 आया। अब 28 की जोड़ी किसके साथ जाएगी, 50 के साथ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 28 और यहाँ लिखेंगे 50। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको भी पता है 78 आ जाएगा। फिर दोनों को गुणा करना है, माइनस लगा करके 28 गुणे 50, और नीचे क्या लगाना है, 100 लगाना है। 50 से 100 2 बार में जाएगा, 2 से 28 14 बार में जाएगा। तो 78 में से 14 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 64%। ठीक है, तो ये होता है तरीका सवालों को जल्दी करने का। और ये अप्रोच कब आएगा, जब आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो को रेगुलर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्बल मेथड होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लिखेंगे। ये लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि हाँ, शुरू में आपको यदि नहीं जानकारी है तो मैंने डिटेल दे दिया, लेकिन अभी आप हर सवाल में लिखने लगें तो नहीं हो पाएगा ना। जल्दी से करना है तो दोनों को जोड़िए, फिर गुणा कर दीजिए साफ साफ, ठीक है ना। अब ये लिखेंगे सजा सजा करके, वो तो ये थोड़े होगा, आपको वहाँ जल्दी करना है, ठीक है ना। तो ये सारी काम आप मन में करेंगे तो ही आप जल्दी कर पाएंगे। कलम का इस्तेमाल कम करिएगा, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सवाल कह रहा है 50%, 30% और 20% के 3 बट्टा यानी 3 छूट आपको दिए गए हैं। ये तीनों छूट क्या है, क्रमिक हैं, और आपसे पूछ रहा है समतुल्य बट्टा निकालें। तो आप फिर से क्या करेंगे, किसी दो को ले लेंगे, आपकी मर्जी, जिस भी दो को लीजिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये 30 और 20 है, ये छोटा वैल्यू है, तो इन्हीं दोनों को लेते हैं। 30 और 20 जोड़ेंगे, 30 20 कितना होता है, 50। गुणा करेंगे 30 20 कितना होता है, 600। 600 में 100 से भाग देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, तो कितना है, 50 में से 6 गया, आया 44 आ गया। ठीक, अब बचा 50 और 44, इसको देखिए, एक बचा 50, एक बचा क्या, 44। तो आप सीधे सीधे फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 50 और 44 कितना होता है, 94। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणे 44 बट्टा 100। ठीक है, 50 से 100 2 बार में कटा, 2 से 44 22 बार में कटा, तो 94 में से 22 सीधे आप घटाएंगे तो 72 आंसर आ जाएगा। आ गया, ठीक है ना। 4 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, 7। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आज के वीडियो का लास्ट सवाल चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा निकालें। अब आप यहाँ a प्लस बी और a गुणा बी जो है लगाएंगे, लेकिन मन में, ठीक है ना। करना क्या है, जोड़ना है। 10 20 कितना होता है, 30, और 10 गुणा 20 कितना होता है, 200। 200 को 100 से भाग देंगे, 2 आएगा। 30 में से 2 गया, क्या आया, 28%। ठीक है, समझ में आया। तो आपने यदि अंतिम तक यहाँ तक देख लिया तो आपको जो है कॉन्सेप्ट भी पता चल गया और जल्दी में करने का तरीका भी पता चल गया। ठीक है, तरीका दोनों ही सेम है, मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, वही फॉर्मूले ही हैं, लेकिन मैंने जो है उसको लिखने के ढंग को आपको बदल दिया। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं
तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के सवालों के साथ।